बिहार विधानमंडल के सामने स्थापित 7 छात्रों का शहीद स्मारक बिहार का गौरव है। इन 7 शहीदों में एक औरंगाबाद जिला अंतर्गत ग्राम खराटी निवासी शहीद जगतपति कुमार भी हैं, जो अपने जिले में उपेक्षित रहे हैं। औरंगाबाद में यदि उनकी प्रतिमा लगी भी है तो श्री लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने पर ही। यातायात के नाम पर पहले तो पार्क को तोड़कर उसे छोटा किया गया और अब वहाँ एक अन्य महापुरुष बिहार के श्री बाबू यानी पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी की प्रतिमा लगाने की बात चल रही है, जिससे जिले में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मैं मनीष कुमार समता न्यूज़ इंडिया की ओर से अपने सहयोगी के साथ समाजवादी पृष्ठभूमि के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं मगधांचल समग्र विकास समिति के अध्यक्ष श्री संजय रघुवर जी से मिला। आइए सुनते हैं यह इस प्रकरण पर क्या कहते हैं। 1942 अगस्त क्रांति के शहीद जगतपति कुमार की स्मृति औरंगाबाद में बनी रहे, इस पे आपने काफ़ी संघर्ष किया है। इन दिनों ऐसी चर्चा हो रही है कि स्मृति स्थल एवं जगतपति पार्क पर बिहार के श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है एवं यह कार्य औरंगाबाद नगर परिषद द्वारा की जा रही है, क्या यह परंपरा के अनुकूल है? ऐसा है कि नगर परिषद के द्वारा इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक नगर परिषद की सदस्य के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखा गया है। तो एक वार्ड सदस्य के द्वारा पत्र लिखा जाता हो तो नगर परिषद का यह निर्णय हो गया नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात कि जहाँ तक 1942 अगस्त क्रांति जगतपति कुमार जी के ज़िले में स्मृति का मामला है, तो जगतपति कुमार इस ज़िले में काफ़ी उपेक्षित रहे हैं और उनकी उपेक्षा कांग्रेस की सरकार भयंकर रूप से की है। पटना विधानमंडल के सामने जो शहीद स्मारक है उसकी ख्याति तमाम जगहों पे है। मैं जब दिल्ली कुलदीप नैयर साहब के यहाँ गया था, वह हिंदुस्तान के बड़े प्रख्यात पत्रकार थे श्री कुलदीप नैयर, जिनको लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के प्रेस सचिव होने का भी सौभाग्य प्राप्त था। उनके घर में मैंने एक तस्वीर देखी थी पटना के शहीद स्मारक का। तो औरंगाबाद में उनकी स्मृति रहे इस दिशा में अगर किसी ने प्रथम पहल किया तो उस व्यक्ति का नाम है श्री यमुना राम एसपी। श्री यमुना राम IPS अधिकारी थे, दलित परिवार से आते थे। यहाँ जिला बना जब उनकी पोस्टिंग SP के रूप में हुई और उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने जन सहयोग से एक मूर्ति लगवाई यहाँ खराटी में। वह भी मूर्ति इसलिए लग पाई कि वह जगतपति कुमार के पैतृक भूमि में स्थापित है। अगर जगतपति कुमार की अपनी ज़मीन भी नहीं होती तो शायद खराटी में भी मूर्ति नहीं लगती। वीरेंद्र कुमार सिन्हा जब औरंगाबाद में 82, 83, 84 के दिनों में जिलाधिकारी थे तो जनता के सहयोग से एक नगर भवन बन रहा था। तो वामपंथी नेताओं खास करके कामरेड मुखलाल सिंह जी, कामरेड त्रिभुवन सिंह जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन चला, जिसमें यह मांग की गई कि नगर भवन का नाम जगतपति कुमार के नाम पर हो। हमारे नेता आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो उन दिनों विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने कई बड़ी सभाएं की जगतपति कुमार के लिए ज़िले में। उन्होंने इस सवाल को विधानसभा में भी रखा। शिवनंदन पासवान जी बिहार विधान परिषद में उपाध्यक्ष होते थे, डिप्टी स्पीकर। उन्होंने कई बार पत्र भी सरकार को लिखा। और नीतीश कुमार जी जब पहली बार 85 में विधानसभा में जीत कर आए हरनौत से, और मैं युवा लोक दल का अध्यक्ष था, कर्पूरी जी ने मुझे जन आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत किया था, क्योंकि मैं यूथ लोक दल का प्रेसिडेंट था ज़िले में। तो बगल के हम लोगों के बड़े भाई और बोधगया से विधायक राजेश कुमार जी, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, राजेश कुमार जी, लोक दल के विधायक गौतम सागर राणा जी,
नीतीश कुमार जी तमाम लोगों ने इस सवाल को विधानसभा में भी उठाया था जगतपति कुमार के स्मृति के लिए। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी तो हम लोगों ने इन सवालों को रखा, तब नगर भवन में जगतपति कुमार की मूर्ति लगी। तो कहा गया कि भाई तो जगतपति कुमार जी गेट पे दरबान हो गए, ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग इस मुहिम को चलाते रहे। दीपक कुमार जब कलेक्टर आए तो वहाँ जो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के सेठ से उन्होंने बात करके वहाँ एक मूर्ति लगवाई जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, वह सेठ का योगदान है और वह मूर्ति उपेक्षित था। तब मध्यांचल समर विकास समिति ने एक पत्र लिखा जिलाधिकारी को कि इसको आप नगर परिषद के हवाले कर दीजिए, और हम लोग वहाँ कार्यक्रम शुरू कर दिया जिसमें देश के प्रख्यात नेता रघु ठाकुर जी भी आए, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हिंदुस्तान के जाने माने आंदोलनकारी नेता, प्रकांड विद्वान, जनों सरकार पर काफ़ी काम करने वाले मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे जी भी वहाँ आते रहे। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जी भी वहाँ आए, कार्यक्रम किए जगतपति कुमार के स्मृति में। तो मैं मानता हूँ कि औरंगाबाद में रहने वाले जो प्रबुद्ध लोग हैं, नगर परिषद की एक सदस्या के द्वारा ये जो प्रस्ताव रखा गया है उसके खिलाफ है। कई माननीय सदस्य जो नगर परिषद के सदस्य हैं इस पत्र के खिलाफ हैं, और यह नकारात्मक राजनीति का एक हिस्सा है जो इस तरह की बात कही गई है। बिहार केसरी श्री बाबू का हम लोग काफ़ी सम्मान करते हैं, उनका काफ़ी योगदान रहा है बिहार को विकसित करने में। कुशल प्रशासक रहे हैं, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी रहे। उनकी मूर्ति औरंगाबाद में लगनी चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। उनकी मूर्ति उस तरीके से लगना चाहिए जैसे बिहार विभूति अनुग्रह बाबू की मूर्ति लगी हुई है, जैसे छोटे साहब यानी सत्येंद्र बाबू की मूर्ति लगी हुई है। तो उसी तरह से श्री बाबू के लिए एक अलग से जगह आवंटित हो, अनुग्रह बाबू के बगल में या सत्येंद्र बाबू की जो मूर्ति लगी है उसके बगल में ईश्वर प्रयास होना चाहिए। तो ईश्वर प्रयास ना करके कुछ निजी स्वार्थ के लिए संकीर्णता के दायरे में रहकर इस तरह का अगर बात किया जा रहा हो तो यह शहीद का भी अपमान है और श्री बाबू का भी अपमान है। औरंगाबाद ज़िले में पहले राजनीतिज्ञ रहे हैं श्री राजा राम जी, कामरेड राजा राम जी। जब वो एमएलए बने तो उन्होंने अपने ऐच्छिक निधि से खराटी में शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण किया। राजा राम जी के कल संवाद आए हैं, उन्होंने कहा है कि यह परंपरा के विरुद्ध है। किसी शहीद के स्मारक या पार्क में किसी अन्य राजनेता का, महापुरुष का मूर्ति नहीं लगना चाहिए। अगर लगता हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगाबाद के कई प्रबुद्ध लोगों ने, जिसमें क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं, भूमिहार समाज के लोग भी हैं, इस प्रस्ताव को उचित नहीं माना है, मानना भी नहीं चाहिए। और चूँकि जगतपति पार्क का सौंदर्यीकरण के लिए मध्यांचल समर विकास समिति ने कई बार धरना दिया, ज्ञापन दिया। नगर विकास विभाग से पत्र भी आया नगर परिषद को, जिलाधिकारी ने भी निर्देशित किया था मध्यांचल समर विकास समिति के ज्ञापन के आलोक में। तो जिसके आलोक में उसका सौंदर्यीकरण नगर परिषद ने कराया है। जिस तरीके से सौंदर्यीकरण होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। हम लोगों ने यह भी एक मांग रखी थी कि 1942 का आंदोलन हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ा आंदोलन है। 42 के जैसा आंदोलन उसके पहले कभी नहीं हुआ। क्या लाहौर, क्या ढाका, क्या दिल्ली, क्या पंजाब, क्या बंगाल, तमाम लोग उस आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। तो हमारा था कि 1942 अगस्त क्रांति में अविभाजित हिंदुस्तान के जितने लोग शहीद हुए हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनकी स्मृति में जगतपति पार्क से जो बाजार जाने वाली सड़क है पुरानी जीटी रोड,
उसका नामकरण नगर परिषद 1942 अगस्त क्रांति मार्ग करे। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गया कि तो जगतपति कुमार के लिए कह रहे हैं। अरे जगतपति कुमार अकेले शहीद नहीं हुए थे। कई लोग पटना में जो 7 छात्र वो 11 अगस्त को शहीद हुए, उसके पहले 9 अगस्त के भी कुछ लोग गया में शहीद हुए थे। 11 अगस्त के बाद भी काफ़ी लोग शहीद हुए। तो था कि 1942 में जितने लोग शहीद हुए हैं अविभाजित हिंदुस्तान के, जिसमें पाकिस्तान के लोग भी, बांग्लादेश के लोग भी, हिंदुस्तान के लोग भी, सबकी स्मृति में 1942 अगस्त क्रांति मार्ग का नाम हो। अगर ऐसा होता तो नगर परिषद का भी सम्मान बढ़ता, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनका भी सम्मान बढ़ता, और जो उसके मेंबर्स हैं उनका भी सम्मान बढ़ता। लेकिन चूँकि औरंगाबाद नकारात्मक राजनीति का गढ़ रहा है और नकारात्मक सोच के चलते ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं तो निवेदन करना चाहूँगा जिला पदाधिकारी से कि इन चीज़ों पे रोक लगाइए, किसी शहीद के प्रतिमा और स्मृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। वहाँ जगह भी नहीं बचा है। एक तो अतिक्रम यातायात जाम के नाव पर उसको छोटा कर दिया गया, तोड़ दिया गया। जब उसको तोड़ा गया, कुछ लोग चाहते थे कि वहाँ से जगतपति कुमार की मूर्ति हट जाए, तो हमने मुहिम चलाया और विरोध किया। तो उस समय के जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि नहीं, इसका हम सौंदर्यीकरण कराएंगे। उन्होंने पत्र भी लिखा, मेरे पास चिट्ठी भी है और इन चीज़ों का, जिलाधिकारी का पत्र है, मगध प्रमंडल के आयुक्त का निर्णय की प्रति हमारे पास है, जिसमें यह कहा गया कि नहीं, वहाँ जगतपति कुमार के स्मारक का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। तो छोटा सा जगह है, अब वहाँ किसी और महापुरुष का मूर्ति लगाते हैं तो जगतपति कुमार का भी अपमान होगा, उस महापुरुष का भी अपमान होगा। तो हम तो जिलाधिकारी से भी निवेदन करेंगे कि जिस तरह से सम्मान के साथ बिहार विभूति अनुग्रह बाबू की मूर्ति लगी हुई है, सत्येंद्र बाबू की लगी हुई है, उसी तरह से श्री बाबू की भी मूर्ति औरंगाबाद में लगाई जाए।